नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम लगभग पूरे हो चुके हैं और कुछ एक बाकी है, एग्जाम नहीं हुए। लेकिन वही है ना कि जिनके एग्जाम हो जाते हैं उनके मन में दो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं बस। अब 28 आपका जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो उन बच्चों के लिए तो यूँ समझ लीजिए कि 10-10 दिन हो गए एग्जाम हुए, तो बस उनको तो यही है कि अब हमारा रिजल्ट कब आएगा। एंड सेकंड मोस्ट जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि हम हमारी आंसर शीट कैसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दो बड़ी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। एक, आपका रिजल्ट कब आने वाला है, एंड सेकंड, आप अपने आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। यानी कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, इन सबको आप कैसे देख सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। तो शायद आपको पता भी होगा, आपका ऑफिशियल अपडेट ऑलरेडी आ चुका है रिजल्ट पर, और वो है आपका जो डेट शेड्यूल था उस पे। रिवाइज डेट शेड्यूल आया था, उसके अनुसार 28 अगस्त शाम को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, हम भी आपको वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे, हम आपको चेक करके भी बताएंगे, और हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट वाला पेज एक्सेस करने का लिंक हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करके रखिएगा। क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आ जाता है तो सर्वर हैंग हो जाता है, वेबसाइट हैंग हो जाती है, और आप पेज दर पेज एक्सेस नहीं कर पाते हो, ब्राउज नहीं कर पाते हो। तो डायरेक्ट लिंक वाला जो होता है, जो इस सीधे पोर्टल को ही ले जा करके वहाँ खोलेगा, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। और हम लाइव भी आपका रिजल्ट चेक करके देंगे। सो आप चैनल से जुड़े रहें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो 28 अगस्त यानी अभी समय है आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम भी अभी नहीं हुए हैं, और काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम 19 और 20 अगस्त को होने हैं। यानी 20 अगस्त तक तो आपके एग्ज़ाम ही चल रहे हैं। तो 7-8 दिन में रिजल्ट आपका तैयार होकर के आ जाएगा। तो ये है ऑफिशियल अपडेट। अब बात ये आती है कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हो, और आप अपनी आंसर की कैसे चेक कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपको चेक करनी है। तो हमेशा की तरह ये दोनों ही चीज़ें आपको एसआईडी पोर्टल, या उसे आप सिद्ध पोर्टल बोल सकते हो, इसी सिद्ध पोर्टल पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना? तो वही बात है कि आप अपने मोबाइल से भी चेक करो, तो सिद्ध पोर्टल आपको ओपन करना है। लेकिन देखो, अब जब कोई सर्वर नहीं है, तब भी मतलब बिजी नहीं है वेबसाइट, तब भी सर्वर ओपन होने में इतना टाइम लग रहा है, तो उस दिन क्या होगा आप सोच लीजिए। सो आप डायरेक्ट एक्सेस वाला लिंक अभी अगर आप चाहो तो कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है ना? देखो, ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा तो आपको इधर लॉगिन पर क्लिक करना है। ये सीन तब खुल रहा है जब आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर लॉगिन कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं तब। अगर आप मोबाइल में एक्सेस करेंगे, तो इस तरफ आपको ये डैशबोर्ड वाली जगह है ना, यहाँ पर इस जगह पर ऐसे 3 वर्टिकल डॉट दिखेंगे। ठीक है ना? जैसे ही इन तीनों डॉट पर यहाँ आप क्लिक करेंगे ना, तो रजिस्टर और लॉगिन के 2 ऑप्शन आपके सामने आगे और आ जाएंगे। और सरकार आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आ गया, और ये देखो आईटी रिजल्ट का आपका ऑप्शन आ गया। जैसे ही आपने लॉगिन सेक्शन पर क्लिक किया, आपके सामने फर्दर 4 ऑप्शन और आ गए, आईटीआई पार्टनर, आईटीआई रिजल्ट पार्टनर और लर्नर पार्टिसिपेंट। तो आपको क्या करना है, इस आईटीआई रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये है आपका मेन लॉगिन वाला पेज, और इस पेज तक आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो आपको, और कब से मिलेगी आंसर की वो भी मैं बता देता हूँ। रिजल्ट से पहले आंसर की नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। यानी आपको जो अपने आंसर की डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि वो 28 तारीख या 28 के बाद मिले। रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले आंसर सीट दिखाई नहीं देती है। तो ये मानकर चलें आप कि आपको जो आपकी आंसर सीट है वो मिलेगी 28 अगस्त या उसके बाद। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है, और
जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ और ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना? और उस ऑप्शन से आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना? 1 मिनट रुको, लॉगिन का ऑप्शन ऊपर रह गया, है ना? ये रहा, ठीक है? CTS, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, आगे का और मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर बात करेंगे। देखो पेज ये ओपन होगा आपके सामने जब आप ITI से उस पे लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो ये पेज ओपन होगा जिस पे आपसे एक तो आपका PRN नंबर मांगेगा और दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, ठीक है? जैसे ही आप ये दोनों इंटर सबमिट कर देंगे, डिटेल सबमिट, तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। मैं एक बार ये डाटा भर लेता हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। लो भाई, ठीक है? तो जैसे ही आप डाटा भर लेते हैं तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड में देखो ये रहा पूरा डिटेल यहाँ पर आपका, ठीक है? तो ये देखो ये रहा CBT एग्जामिनेशन। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके आंसर की भी दिखेगी, मार्कशीट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे आपका QR कोड और बार कोड वो लगा हुआ हो, प्रॉपर स्टिकर होलोग्राम लगा हुआ हो, तो ये सर्टिफिकेट भी वैलिड रहता है। CBT एग्जाम सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये खुल जाएगा आपके पास, ठीक है? जिस साल का आपने पेपर दिया है, जैसे एकेडमिक ईयर सेकंड ईयर का आपने दिया है, तो यहाँ पर आपको CBT वाला क्लिक करने के बाद ये जो एक्शन दिखाई दे रहा है ना, इस एक्शन वाले 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये 3 डॉट दिख रही है, ठीक है? तो जैसे ही आप इन 3 डॉट पर आपका क्लिक करते हैं यानी आगे फर्दर एक्शन के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखो व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डाउनलोड CBT हॉल टिकट, 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपका यहीं पर होगा व्यू आंसर सीट या व्यू आंसर की का, ठीक है? यहीं पर आपका तीसरा ऑप्शन और होगा जिस पर क्लिक करने से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी और उस डाउनलोडेड आंसर की को आप सेव कर सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन के लिए कोई मौका नहीं देते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर अगर बोर्ड ने गलत कर दिया तो आप उस पर ऑब्जेक्शन राइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ग्रीवेंस पोर्टल है, आप यहाँ से चाहो तो ग्रीवेंस डाल सकते हो, बट इस पर ज़्यादा सुनवाई होती नहीं है क्योंकि मोस्टली बच्चे पास हो जाते हैं तो उस चीज़ को लेकर कोई इश्यू करता नहीं है। हाँ, अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, इनमें किसी भी तरह की गलती हो तो करेक्शन करवाने के लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ग्रीवेंस डाल सकते हैं पोर्टल पर और वो अपडेट आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतनी ही ज़रूरी अपडेट थी आपके लिए, यानी रिजल्ट आपका आएगा 28 अगस्त को और आंसर की आपको 28 अगस्त और उसके बाद ही मिलेगी, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोसेस पूरी यही फॉलो आपको करनी है। डैशबोर्ड पर लॉगिन आपको मिल जाएगा, ठीक? अच्छा, टेलीग्राम का उसका व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पे। जब भी आप अपने आंसर की डाउनलोड करें तो हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें क्योंकि आपके जो जूनियर आएंगे उनको वो ओरिजिनल पेपर हल करवाने में थोड़ी सहायता मिलेगी। अपडेट इतना ही था। बहुत धन्यवाद।